गुस्से में रिया ने छोड़ा देशमुख हाउस। सायली के सामने आया सच। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस का सीरियल उड़ने की आशा कहानी ले रहा है बड़ा मोड़। आने वाले एपिसोड में होने वाले हैं बड़े ही शौकी खुलासे, जहां एक तरफ आकाश और नीतू के बीच बढ़ते नजदीकियों के चलते रिया छोड़ देती है देशमुख हाउस। वहीं दूसरी तरफ रोशनी फिर से अपने प्लान में हो जाती है नाकाम। ये सब देखकर रेणुका को लगता है बड़ा झटका। रिया अपने कमरे से तेजी से निकलती है, हाथ में बैग लिए हुए। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में बहुत सारी शिकायतें। तभी सामने से सायली उसे रोक लेती है। सायली तुरंत बैग पकड़कर रिया को देखती है और कहती है, रिया तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ? तुम जानती हो ना, तुम मुझसे सब कुछ कह सकती हो। तुम अपने दिल की बात छुपाओ मत। रिया रुकती है, मगर उसका गुस्सा और दर्द शब्दों में फूट पड़ता है। वो कहती है, सायली मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, मुझे बहुत तेज बुखार था। क्या मैं अपने पति से थोड़ी सी देखभाल की उम्मीद नहीं कर सकती थी? क्या ये बहुत बड़ी मांग है? क्या उसे मेरे पास होना नहीं चाहिए था? क्या मेरी ये इच्छा गलत है? रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपना दर्द और गहरा करती है। कल रात से मैं उसे मनाती रही, लेकिन आकाश ने एक बार भी आकर मेरी हालत देखने की जहमत नहीं उठाई। सुबह भी जब तक तुमने उसे याद नहीं दिलाया, तब तक उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उल्टा मैंने ही उससे कहा कि प्लीज मेरे पास रुक जाओ, मुझे संभालो, मुझे प्यार और सहारा चाहिए। लेकिन नहीं, उसे ऑफिस से फोन आया और वो बिना सोचे समझे मुझे अकेला छोड़कर चला गया। सायली धीरे से रिया का हाथ थाम लेती है और समझाने की कोशिश करती है, रिया शायद तुम गलत समझ रही हो। आकाश तुम्हारी बहुत परवाह करता है। हो सकता है कोई जरूरी काम आ गया हो जिसकी वजह से उसे जाना पड़ा हो। लेकिन तुम अकेली नहीं हो। तुम्हें जो भी चाहिए मैं हूं ना। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। रिया गहरी सांस लेकर कहती है, मैं जानती हूं कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। पर सायली सोचो ना, अगर किसी पत्नी की तबीयत इतनी खराब हो और उसे तेज बुखार हो तो उसके पति की प्राथमिकता कौन होनी चाहिए? क्या उसका काम उससे ज्यादा अहम हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सचिन तुम्हारे लिए कितना परेशान हो जाते हैं जब तुम बीमार होती हो। तेजस को देखो, वो रोशनी के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। अंकल भी आरती का कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन आकाश, उसके लिए उसकी नौकरी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं नहीं। सायली फिर से रोकने की कोशिश करती है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। प्लीज तुम इतनी नाराज होकर कहीं मत जाओ। आज मोरी की आखिरी दिन की पूजा है। तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम्हें बुखार है, तुम अंदर चलो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन रिया अपनी जिद पर अड़ी रहती है, नहीं सायली, मुझे जाने दो। यहाँ रुकने का अब कोई मतलब नहीं है। इस हालत में, इस तकलीफ और उलझन में मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं रह सकती यहाँ। सायली समझाने की कोशिश करती है, रिया कम से कम इतना तो करो, मैं अभी आकाश को फोन करती हूँ। तुम अंदर चलो। रिया सिर हिलाते हुए जवाब देती है, नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है। वो नहीं आएगा। जब भी जरूरत होती है वो मेरे पास नहीं होता। तुम्हें याद है ना, जब तुम्हें चोट लगी थी, सचिन ने हर वक्त तुम्हारा साथ दिया था। मैं देख चुकी हूँ कि कैसे वो तुम्हारे पास खड़े रहे थे। लेकिन आकाश, उसके लिए मैं कभी पहली प्राथमिकता नहीं हूँ। इतने में रेणुका वहाँ आ जाती है। वो रिया को बैग के साथ बाहर जाते हुए देखती है और हैरान होकर पूछती है, रिया ये क्या है? कहाँ जा रही हो तुम? रिया कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों हैं। वो रेणुका की तरफ बिना कुछ बोले देखती है और फिर सीधे बाहर निकल जाती है। रेणुका वहीं खड़ी रह जाती है, बिल्कुल हैरान और परेशान। उसे यकीन ही नहीं होता कि रिया इस हालत में घर छोड़कर चली जाएगी। सायली और रेणुका दोनों उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन रिया अपनी नाराजगी और टूटे हुए मन के साथ दरवाजे से बाहर निकल जाती है। पूरे घर का माहौल अचानक बदल जाता है। सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर रिया इतनी नाराज क्यों है। रेणुका सोच में पड़ जाती है कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो घर के रिश्तों पर बहुत असर पड़ेगा। अब सवाल यही है कि क्या रिया वापस आएगी? क्या आकाश उसकी नाराजगी को समझ पाएगा और उसे मनाने की कोशिश करेगा? या फिर नीतू और आकाश की नज़दीकियां और बढ़ेंगी और रिया और आकाश के बीच दूरियां और गहरी हो जाएंगी? आने वाले एपिसोड में बस इतना ही। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज के एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत एक प्यारे पल से होती है जब सचिन सायली को सरप्राइज देने के लिए एक नया पश्चिमी पहनावा लेकर आता है। उसका इरादा केवल इतना होता है कि सायली थोड़ी देर के लिए खुद को अलग अंदाज में देखे और आत्मविश्वास महसूस करे।
लेकिन सायली झिझक जाती है क्योंकि घर में सभी लोग मौजूद होते हैं और वह नहीं चाहती कि कोई उसकी आलोचना करे या उसे अजीब निगाहों से देखे। सचिन उसकी इस हिचकिचाहट को समझ जाता है और मुस्कुराकर माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है। इस बीच रोशनी अंदर ही अंदर परेशान है और सोच रही है कि कब उसे सचिन और सायली की जिंदगी में दखल देने का मौका मिलेगा। वो अपनी योजना बनाती रहती है ताकि उनके बीच कोई न कोई गलतफहमी पैदा कर सके। दूसरी ओर सचिन बेहद खुश हो जाता है और उसकी इस खुशी में दोनों एक साथ थिरकने लगते हैं। परिवार के लोग भी इस पल को देखकर मुस्कुराते हैं। कुछ देर बाद दोनों थक जाते हैं और सो जाते हैं। रोशनी बाहर खड़ी होकर ये सब देखती रहती है। उसे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि सचिन और सायली के बीच नज़दीकियां बढ़ रही हैं। वो बार बार कोशिश करती है कि उनके पल में खलल डाले, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। बाद में जब सब लोग सो जाते हैं, रोशनी सचिन के कमरे के बाहर घूमती है ताकि उसे मोबाइल से कुछ हासिल करने का मौका मिल जाए। लेकिन हर बार या तो कोई जाग जाता है या माहौल बिगड़ जाता है। तेजस भी बीच में उठ जाता है और उसकी हरकतें देख लेता है। रोशनी को हार मानकर वापस जाना पड़ता है। सुबह जब सचिन और सायली उठते हैं तो दोनों को थोड़ा भारीपन महसूस होता है, लेकिन दोनों इस बात को हल्के में लेते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। इस बीच घर का वातावरण सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। सचिन और तेजस की बातचीत धीरे धीरे मजाक से बहस में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे के कामकाज को लेकर तंज कसते हैं। सचिन मजाक में कह देता है कि तेजस ने अब तक जीवन में क्या खास किया है, जबकि वो खुद अपने मेहनत और छोटे व्यवसाय से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तेजस इस बात से चिढ़ जाता है और दोनों के बीच बहस गर्म हो जाती है। हालांकि घर के बाकी लोग इस स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं ताकि बात ज्यादा आगे न बढ़े। दूसरी तरफ आकाश और रिया का रिश्ता तनाव से गुजर रहा है। रिया बीमार महसूस करती है और उसे तेज बुखार हो जाता है। वो चाहती है कि आकाश उसके पास बैठकर उसकी देखभाल करे, लेकिन आकाश अपनी नौकरी और जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है। वो समझ नहीं पाता कि पत्नी की हालत कितनी गंभीर है। जब वो उसका तापमान चेक करता है तो उसे एहसास होता है कि रिया सही में ठीक नहीं है, लेकिन उसी समय उसे अपने रेस्टोरेंट के काम की चिंता सताने लगती है। उसके बॉस नीतू उसे छुट्टी देने से मना कर देती है और कहती है कि उसे काम पर आना ही होगा। रिया आकाश की इस मजबूरी को समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिल में एक टीस उठती है कि नीतू हर बार आकाश को अपनी तरफ खींच लेती है। उसे लगता है कि कहीं उसका पति धीरे धीरे उससे दूर तो नहीं हो रहा। आकाश रिया को समझाने की कोशिश करता है और वादा करता है कि काम खत्म होते ही वो तुरंत उसके पास लौट आएगा। रिया उसके शब्द सुनकर खामोश हो जाती है, लेकिन उसके मन का डर खत्म नहीं होता। वो सोचने लगती है कि क्या उसका रिश्ता पहले जैसा मजबूत रहेगा या धीरे धीरे उसमें दरार पड़ जाएगी। इस सबके बीच सायली परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में जुटी रहती है। वो चाहती है कि सचिन और बाकी लोगों के बीच का माहौल संतुलित रहे। सचिन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो सायली को खुश रखे और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखे। दोनों के बीच के रिश्ते में धीरे धीरे प्यार और भरोसा बढ़ने लगता है, भले ही कई मुश्किलें उनके सामने खड़ी हों। रोशनी अब भी अपनी योजनाओं में लगी हुई है और सोचती है कि कैसे वो अपनी मंशा पूरी कर पाए, लेकिन हर बार उसकी चाल उल्टी पड़ जाती है। सचिन और सायली का रिश्ता जितना मजबूत होता जाता है, रोशनी उतनी ही बेचैन हो जाती है। वहीं आकाश और रिया का रिश्ता चुनौतियों से जूझता है, क्योंकि जिम्मेदारियों और करियर का दबाव उनके निजी जीवन को प्रभावित करने लगता है। एपिसोड के अंत में माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। एक ओर सचिन और तेजस की बहस अभी भी घर में तनाव पैदा कर रही होती है, वहीं दूसरी ओर रिया का दर्द और आकाश की मजबूरी दोनों के बीच दूरी बढ़ा देती है। सायली एक तरफ सबको जोड़कर रखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ये भी महसूस होने लगता है कि जिंदगी में रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है। जैसे ही कोई और बीच में दखल देता है या हालात बिगड़ते हैं, वो डोर टूटने की कगार पर पहुंच सकती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।